When your why is above you, you will figure out the how. क्राउड चांगला असला पाहिजे, सगळ्यांचे गोल सेम असले पाहिजे. ये जो लोग कम्प्लीटली सीईटी के लिए पढ़ाई करते हैं और जो लोग सिर्फ जेई के लिए पढ़ाई करते हैं, उनका सीईटी का स्कोर जिन्होंने जेई के लिए प्रिपेयर किया वो बेटर आता है. So hey all, welcome back. I am Aditya and you watch this COP. So first of all, जो सैयद सिद्दीकी का टॉपर सीरीज का इंटरव्यू डाला था उसके लिए प्यार दिखाने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू. जितना ही आप लोग सपोर्ट करोगे, जितना ही आप प्यार दिखाओगे, उतना ही मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा नए नए वीडियोस के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव. भी ड्रॉपर स्टूडेंट है जिसने ड्रॉप की सीईटी या फिर जेई ड्रॉप करके वो सीयूपी में आया है, उसका इंटरव्यू चाहिए था. सो हमारे साथ है हर्ष फ्रॉम सीयूपी मैकेनिकल. सो हर्ष, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है. मैं फर्स्ट ईयर मैकेनिकल से हूँ और मैं एक ड्रॉपर हूँ. मेरे सीईटी में 97.86% आए. तो अपन डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट के क्वेश्चन है, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, जो भी क्वेश्चन आए थे कमेंट में, वो डायरेक्टली पूछेंगे. आपका प्रीवियस ईयर का स्कोर क्या था ड्रॉप ईयर का? मेरा लास्ट ईयर सीईटी का स्कोर था 84 परसेंटाइल और जेई में मेरे 52 परसेंटाइल थे. इस साल मेरी जेई में 90.3 परसेंटाइल थे और सेकंड अटेम्प्ट में 87%. कौन से कॉलेजेस में थे आपने, मतलब ड्रॉप क्यों लिया, रीजन क्या था अपने ड्रॉप का? तो मैंने 1st to 10th आर्मी स्कूल में की थी. उसके बाद में कोविड की वजह से 2 साल मैं अपने नाना नानी के यहाँ पे था, तो मैं वहाँ पे फंस गया था. तो मैंने फिर वहाँ पे स्टेट बोर्ड में एडमिशन लिया. तो 2 साल मैंने स्टेट बोर्ड कॉलेज में किया और कोविड की वजह से सब ऑनलाइन था, तो उसकी वजह से कुछ पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी. और एक वो मेन रीजन था कोविड और सेकंड मेन रीजन था एनीमे. 2 साल मैंने पढ़ाई के अलावा सब किया, एनीमे इतना एनीमे देखा कि आप पूछो मत. इसलिए इन 2 रीजन की वजह से मैंने ड्रॉप लिया था. और जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे 12th के, तो मैंने बोर्ड्स के पेपर के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि ड्रॉप लेना है, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था. हार्डली मेरा 20 to 30% सिलेबस हुआ था 11th-12th का कंबाइन करके. तो जिस दिन मेरा लास्ट पेपर हुआ तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप लेना है. मतलब आपके बोर्ड्स का लास्ट पेपर हुआ, आपने अगले दिन से ही ड्रॉप का जो पढ़ाई वो स्टार्ट कर दिया. ठीक है. आपका जो प्रिपरेशन था आपके टाइम पे, आपके जो फ्रेंड्स थे, तो आपको भी बहुत अकेले लगा नहीं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, बाकी के लोग मान लो कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई हम हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, हम घूमने जा रहे हैं, वो लोग के कॉलेज में फेस्टिवल चालू है, तो आपको तब अकेला नहीं फील होता था क्या? बहुत अकेला फील होता था. स्टार्टिंग में तो इतना अकेला फील होता था कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता था. और फिर उसके बाद में जैसे आपने बोला कि मेरे जो फ्रेंड्स थे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट डाल रहे थे कि सारे मतलब नगर के बाहर शिफ्ट हो गए, बाहर गांव चले गए, बड़े बड़े सिटीज में चले गए, उन्होंने न्यू फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारी ग्रोथ कर रहे थे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे. और मैं यहाँ पे नगर में मतलब अपने होम टाउन में फंस गया था. तो ऐसे बहुत बार फील हुआ. और ऐसे टाइम पे मतलब एक पर्टिकुलर म्यूजिक है, वो मेंशन करना चाहूंगा मैं, वक्त की बातें. वो गाने से मैंने बहुत रिलेट किया इस टाइम पे. और एक डार्क पीरियड था बहुत, मतलब स्टडी की जो चीजें बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, मेरे साथ यही डिस्ट्रैक्शन था, एक पढ़ाई के अलावा ये, और दूसरे की मेरे सारे जो दोस्त आगे जा रहे हैं, मैं पीछे, आई एम गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड. ये एक फीलिंग से मैं बहुत ज्यादा टैकल कर रहा था. सिलेबस एक बार कंप्लीट हुआ था, तो फिर उसके बाद आपने स्टडी कैसे स्टार्ट किया ड्रॉप ईयर का? तो ड्रॉप ईयर में मेरी स्टडी नहीं हुई थी, बस 20 to 30% सिलेबस हुआ था, जैसे मैंने कहा. तो मैंने 10 महीने में पूरा 11th-12th का सिलेबस कवर किया. तो आप सोचो कि 10 महीने में तो इतना नहीं हो पाएगा, तो वही मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट किया, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैंने 10 महीने में वही किया. सो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, उसका उतना वेटेज नहीं था, तो वो मैंने टॉपिक्स छोड़ दिए थे. तो इसलिए मैंने 10 महीने में पूरा जो हाई वेटेज और ज्यादा पूछने वाले चैप्टर्स है वही किया. अच्छा, मतलब आपने फ्लो के साथ पढ़ाई की, लाइक पहले जो हायर वेटेज टॉपिक थे वो कंप्लीट किया, देन यू गो फॉर लोअर वेटेज टॉपिक. ओके. तो आपके कोचिंग का क्या रोल था? आपके जो जो ईयर चालू है उसमें भी और ड्रॉप ईयर में भी कोचिंग का क्या रोल था? तो पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा. 12th में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था पीडब्ल्यू का, 1 महीना लक्ष्य बैच का. वो मैंने 1 महीना डेडिकेटेडली किया, बट उसके बाद में वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आफ्टर मतलब मैं अकेले, ऐसे लग रहा था अकेले ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझसे अकेले पढ़ा नहीं जाता. तो इसलिए मैंने फिर वो 1 महीने बाद छोड़ दिया सब्सक्रिप्शन का, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं. फिर ड्रॉप ईयर में मैंने लोकल ट्यूशन ज्वाइन की. मेरे तीनों सब्जेक्ट की ट्यूशन अलग अलग थे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग और मैथ्स के अलग. और इन तीनों टीचर्स का जो था मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ड्रॉप ईयर में, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सही क्या बोलते गाइड पाथवे बताया, जिस तरह से मैं पढ़ के जेई को क्रैक कर सकूं. उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ने से तुम्हारा जेई क्रैक हो जाएगा. और उसके साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स बताया जो पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों में भी, बाकी एरियाज में भी अप्लाई हो सकते हैं. तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था. मतलब आई वुड से कि 100% में, ऐसे कहते हैं ना 50% अपना रोल रहता है, 50% टीचर का. तो आई वुड लाइक टू से दैट 60% रोल टीचर्स का था और 40% मेरा खुद का था. ओके, बहुत अच्छी बात है. मतलब टीचर भी आपको डेडिकेटेड मिले थे उस. नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपने सिलेबस कब तक खत्म किया था? मेरा सिलेबस जेई का जब फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में था, तो तब मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया था. मैथ्स का नहीं हुआ था, मैथ्स का मेरा सेकंड अटेम्प्ट तक खत्म हो गया था. ओके. आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर क्या था?
फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर हमारे सर ने हमको पहले ही बताया था कि तुमको जैसे लग रहा है तुम्हारा स्कोर आएगा वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट में सबके लगने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर था 300 में से 28। 28 आउट ऑफ 300। ओके, मतलब ग्रेजुअली बाद में वो बढ़ता हाँ, गया था, इट्स डिफरेंट थिंग। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन से यूज करते हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो वो मेरा सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ था, तो मैं ओकेजनली उसके ऊपर वीडियोस वगैरह देखता था या फिर पीवाई क्योंकि जो वो देते थे पीडीएफ वो करता था। और यूट्यूब पे मैं कहूँगा फिजिक्स के लिए मैं एड्यूनिटी को फॉलो करता था, और मैथ्स के लिए वेदांतु के जो अरविंद कालिया सर है उनको देखता था, और केमिस्ट्री के लिए मुझे जरूरत नहीं थी कोई भी यूट्यूब चैनल की क्योंकि हमारे टीचर ही बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। और मॉक टेस्ट की बात चल रही तो आपकी मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी क्या थी? मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी तो सबसे पहले ये थी कि कौन से सब्जेक्ट्स की सीक्वेंस फॉलो करे, पहले कौन सा सब्जेक्ट करे और बाद में कौन सा। तो मैंने अपनी जेई के लिए सीक्वेंस फॉलो किया था पीएमसी, पहले मैं फिजिक्स करता था, फिर मैथ्स और फिर केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद में सेकंड स्ट्रेटेजी, अब तुम्हारे इवेंचुअली तुम मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, तो मैं पहले वीकली मॉक टेस्ट देता था 1 महीना पहले जेई के। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जेई पास आ गई 2 हफ्ते पहले मैंने फिर अल्टरनेट डेट देना स्टार्ट कर दिया। बोला कि आपका जो एडमिशन है मतलब वो सीट के थ्रू है, Yeah. राइट? तो आप जेई से सीट की तरफ शिफ्ट कैसे और क्यों हुए थे? मैं पहली बार सीटी के लिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। मैं सीटी का मैं कुछ प्रिपेयर करने भी नहीं वाला था, एकदम जीरो प्रिपरेशन करने वाला था, बट मेरे मैथ्स के सर बोले कि अभी सीटी आ रही है तो कुछ मॉक टेस्ट वगैरह देके देख ले, मतलब ऐसे टाइम पास बोल के मॉक टेस्ट दे दे। और बाकी के भी बच्चे दे रहे थे तो मैंने बोला देना स्टार्ट करते। तो मैंने सीटी के पेपर के पहले हार्डली 3 to 4 मॉक टेस्ट दिए होंगे, बाकी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। पूरा मेरा स्टडी जो था जेई ओरिएंटेड था, सीटी का कुछ नहीं था। अभी तो सीटी के लिए 4 से 5 मंथ बाकी है, तो प्रायोरिटी स्टूडेंट की यही रहेगी उन्हें पहले मतलब जो हायर वेटेज टॉपिक है वो क्लियर करने चाहिए। आप बता सकते हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हायर वेटेज टॉपिक सिलेबस में कौन से हो सकते हैं? अब मैंने जिस टाइम पे मतलब एड्यूनिटी जो मैंने बोला यूट्यूब चैनल में फॉलो करता था, तो वो ना फिजिक्स का हर साल का निकालते थे कि सबसे हाई वेटेज चैप्टर कौन से है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैकेनिक्स रहता है। मैकेनिक्स का अगर तुम्हारा एकदम 11 से बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम उसको टैकल करो, बट अगर वो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम टारगेट कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे नंबर बनते हैं, उसमें से मार्क्स स्कोर करना बहुत मतलब लाइकेबल है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ये सारे चैप्टर्स मैंने टारगेट किए। मैथ्स में सबसे ज्यादा हाई वेटेज था कोनिक सेक्शंस का, हाइपरबोला, पैराबोला। फिर उसके बाद में कैलकुलस का हाई वेटेज था, उसमें डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, लिमिट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, वो टारगेट करो। और उसके बाद में वेक्टर्स का भी इक्वली मतलब ऐसे नीचे बने एकदम ऑलमोस्ट सेम है कैलकुलस और वेक्टर्स का। फिर वेक्टर्स टारगेट किया, और फिर मुझे ये इजी जाता था। अलजेब्रा जो थे, अलजेब्रा के चैप्टर्स इजी जाते थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। और केमिस्ट्री की रही बात, केमिस्ट्री में हाई वेटेज तुमको इसके वजह देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में क्या है, फिजिकल में क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। तो ऑर्गेनिक में जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे 12th की, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, ये सब चैप्टर्स थे। वो जो मैथ्स है, मैथ्स का लेवल बहुत टफ हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जेई लेवल तक मैथ्स पहुंच चुका है। तो आपने आपके प्रिपरेशन टाइम के मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया? हमारे जो सर थे चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे हमको उनके सेपरेट एक बुकलेट्स देते थे, सारे रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस कलेक्ट करके। तो उसमें उन्होंने सेक्शन बना के रखे थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसके बाद में फाइनली डीपीएस। तो उसमें डिफिकल्टी बिल्डअप होती जाती थी ऑब्वियसली। और जो फाइनल सेक्शन था डीपीएस, उसमें पीवाईक्यू थे। अब पीवाईक्यू का सीन क्या रहता है, मोस्टली जो टॉपिक्स रहते हैं पीवाईक्यू के, वो एक टॉपिक से मिक्स इंडिविजुअल नहीं आते, वो कंबाइंड टॉपिक से आते हैं। तो हमारे सर ने उस चैप्टर के लिए हाईली मतलब वो सेपरेट कर लिए थे पीवाईक्यू, जिसमें सिर्फ वही चैप्टर की नॉलेज लगती है। तो मैं वही लेवल 1, लेवल 2 हमारे वो ग्रेजुअल डिफिकल्टी बढ़ाते जाते, तो मैं वही सॉल्व करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं की, जैसे सेंगेज वगैरह हो गया, वो मुझे करनी थी, बट मेरे लिए उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। जो सर ने हमको मटेरियल दिया वही किया मैंने। भाई आपको टीचर बहुत गॉड लेवल मिले थे। हाँ। ओके, आपका लास्ट मंथ में स्ट्रेटेजी क्या था एग्जाम का? जब मेरा जेई के 1 महीने पहले सिलेबस ऐसा था, वही ऑब्वियसली मतलब मैंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री सब खत्म हो गया था, तो उसके तो मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए। तो 1 महीने पहले मैं वही जो जितने भी अभी मॉक टेस्ट दिए या फिर शीट सॉल्व किए या फिर टेस्ट दिए, उसका मैं करेक्शन करता था, एनालिसिस करता था कि कहाँ पे गलती हो गई, क्या रह गया, और जहाँ गलती हुई वो क्वेश्चन फिर से ट्राई करता था एक बार अटेम्प्ट करने का। और अगर नहीं आए तो वो टॉपिक में फिर से जाके एक बार उसको रिविजिट करके पढ़ता था। और फिर वो पढ़ने के टाइम पे मुझे कुछ फिर एक कंसेप्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती, या फिर कुछ एक नया फॉर्मूला वगैरह मिल जाता, कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिल जाता। तो 1 महीने पहले यही था मेरा, सिर्फ रिविजिटिंग करना, कुछ नया करता नहीं था मैं, बस रिविजिट करता था, रिवाइज करता था, और जो क्वेश्चंस गलत हुए वही करता था। और सीईटी के जो एग्जाम थे उसके 1 महीने पहले का स्ट्रेटेजी क्या था? सीटी के 1 महीने पहले का मेरा स्ट्रेटेजी कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एडवांस था जून में, तो मैं सिर्फ एडवांस के ही प्रिपेयर कर रहा था। मैंने जैसे बोला, बस सीटी के मैंने 2-3 पेपर दिए थे, सीटी का ऐसा कुछ नहीं, बस एडवांस चल रहा था मेरा प्रिपरेशन। हाउ टू मैनेज जेई विद सीईटी इन योर ड्रॉप ईयर?
सबसे पहले ये मैं एक मिथ बस्ट करना चाहूंगा कि तुम दोनों चीजें कर ही नहीं सकते, और अगर तुम सीईटी कर रहे हो तुमसे जेई बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर तुम जेई कर रहे हो तो तुमसे सीईटी इजीली हो जाएगा। तो तुम सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, अगर सीईटी करना है तो कंप्लीटली सीईटी करो। बट एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जो लोग कंप्लीटली सीईटी के लिए पढ़ाई करते हैं और जो लोग सिर्फ जेई के लिए पढ़ाई करते हैं, उनका सीईटी का स्कोर जिन्होंने जेई के लिए प्रिपेयर किया वो बेटर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जेई की डिफिकल्टी हाई है। अगर तुम हाई के लिए ज्यादा हाई लेवल पे अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको लो लेवल का तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो बैलेंस करना नहीं है, तुमको सिर्फ चूज करना है सीईटी या फिर जेई, और एंड आई वेंट विद जेई। ओके, आपने अपने ड्रॉप ईयर में डिफरेंटली क्या किया था जो पहले ईयर में नहीं किया था? तो मैंने डिफरेंटली सिर्फ एक ही चीज की, मैंने अलर्ट होते पढ़ाई नहीं की थी, मैंने ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, और वो कैसे करना वो मेरे टीचर्स ने मुझे उसमें गाइड किया। मतलब मान लो आपका चैप्टर हो गया तो आप उसके बाद क्वेश्चंस कितने लगाते थे और कब, मतलब कितने क्वेश्चन लगाए कि अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, अपन ऐसे कह सकते हैं? हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक हमारा अभी चैप्टर पढ़ा के हो गया है, तो उस चैप्टर्स में टॉपिक्स रहते थे, तो हमारे सर ने हमको बोला था जिनके लिए क्या बोलते हैं फिजिक्स थोड़ा टफ जा रहा है, सर ने हमको एररलेस रिकमेंड की थी। तो उसमें चैप्टर के जो टॉपिक्स है टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते थे, तो मैं टॉपिक वाइज 20 to 30 क्वेश्चन करता था पर टॉपिक, तो जितने टॉपिक से मल्टीप्लाई बाय 20, और पूरा चैप्टर होने के बाद में फिर मैं पीवाईक्यूज पे जाता था। वो सिर्फ कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए, क्योंकि मैथ्स के या फिर केमिस्ट्री के मैथ्स के जो पीवाईक्यूज उसमें कंबाइंड टॉपिक्स आते हैं, तो वही फिर मैंने पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया 20 टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के बाद में। जब आप क्वेश्चन करने लग जाओ तुम तो अगर तुमको अगर 80 to 85% क्वेश्चन आ रहे हैं तो देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दैट चैप्टर। ओके, चैप्टर खत्म हो चुका है, हैव डन विद एवरीथिंग, बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो इस टाइप पे क्या कर सकते हैं? तो वही, अगर क्वेश्चन नहीं जम रहा है, अगर पूरा सिलेबस हो गया है तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको एक बार आइडेंटिफाई करो वो टॉपिक क्या है, उसको फिर से रिविजिट करो और एक बार फिर से ट्राई करो। व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन दैट ड्रॉप ईयर? सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो वही है जो सबका रहता है, आईआईटी था मेरा सोर्स ऑफ आईआईटी मोटिवेशन। जाना है भाई। हाँ, आईआईटी जाना है, और ये ड्रीम मेरे को मतलब किसने दिलाया, एक तो टीचर्स ने बताया मेरे को आईआईटी के बारे में, बट जब मैं 11th 12th में था तब मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारा टाइम पास किया, तो उसके ऊपर मैंने यूट्यूबर्स देखे, सांको कौन था, फिर उसके बाद में आकाश मजुमदार था, तरुण था, तो इनके मैं यूट्यूब वीडियोस देख के फिर मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि आईआईटी जाना है। और आपने आपके ड्रॉप ईयर में फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल किया है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को? फैमिली प्रेशर तो मैं बोलूंगा कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ भी प्रेशर नहीं डाला। उन्होंने मेरे को मतलब पूरा कंप्लीट फ्रीडम दिया, मेरे को सारे डिसीजन को मेरे सपोर्ट किया। जब मैंने बोला मुझे ड्रॉप ईयर लेना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दे एग्रीड विद दैट, उन्होंने पूरा हेल्प किया, पूरी ट्यूशन वगैरह ढूंढी। तो कुछ फैमिली प्रेशर तो ऐसा नहीं था, और ऐसा भी प्रेशर नहीं था कि आईआईटी करना है, एकदम अच्छे मार्क्स लाने, ऐसा भी नहीं था। बस बोला कि तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करो और जो कल तुम थे उससे बेटर रोज बनते जाना है बस। और मेन क्वेश्चन कि क्या आपका ड्रॉप ईयर वर्थ इट था? हाँ, आई वुड लाइक टू से मेरा वर्थ इट था, बट अगर आप मेरे को जेई के एडवांस के रिजल्ट के टाइप पे ये बोलते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि मेरा एडवांस नहीं क्लियर हुआ, तो मैं उसके गम में पूरा 2-3 हफ्ता बहुत दुखी था, क्योंकि मेरा वही था आफ्टर आईआईटी जाना है, बट एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो उसका बहुत दुख था। बट अभी आई वुड लाइक टू से दैट कि या इट माय ड्रॉप वाज वर्थ इट। यही कि सबको आईआईटी जाना होता है। आप आपके जो वीडियोस देख रहे हैं ड्रॉपर्स आपके भाई, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो भी ड्रॉपर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली तुम सबको अकेला फील हो रहा होगा कि तुम्हारे बाकी सारे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, और बहुत लोनलीनेस से तुम फाइट करोगे, और ऐसे लगेगा कि अभी ड्रॉप ईयर है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे थॉट्स आते जाएंगे, डाउट्स आते जाएंगे। बट उसके साथ उसके ऊपर उतना फोकस मत करो। अभी तुम्हारे पास ड्रॉप ईयर लिया, तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो और खुद में बिलीफ रखो कि तुम क्रैक कर सकते हो, और अपना जो ड्रीम है उसको ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, एक सिंपल चाइल्ड लाइक ड्रीम रखो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मोटिव या फिर एजेंडा मत रखो, सिंपल ड्रीम रखो, उसके लिए काम करो, बस यही कहना चाहूंगा। यही कि मोटिवेशन तुम्हें कभी बाहर से या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से ना मिलेगा, भाई तुम्हें इस वीडियो से मोटिवेशन और मिलेगा। अगर तुमको लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद तुमसे आईआईटी एक क्रैक हो जाएगा, तो तुम बहुत बड़े मिथ में हो भाई, मिथ में हो, क्योंकि ये आपको मोटिवेट कर सकता है जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बट जो मोटिवेशन अंदर से आता है ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता। जस्ट खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और भाई पढ़ाई करते रहो। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए, हमारे ड्रॉपर्स भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर करने का ट्राई किया है, और फिर भी आपका क्वेश्चन रहता है डू एंड जस्ट कमेंट डाउन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन, तो हम आपको वहाँ पे मतलब रीच आउट करेंगे। और एक बात की टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो 2024 के एमएसटी सीटी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, जस्ट गो एंड जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खूब भारी बोल रहा तू।